वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, हम लेकर के आए हैं इस वीडियो के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के जो इंग्लिश के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे इस सेशन में, उसकी देखते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले, व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर। लेटर के अनुसार सैम है उसको किसके लिए इनवाइट किया गया था? तो सैम को इनवाइट किया गया था स्टूडेंट्स फॉर ए लेमिनेट पार्टी। लेमिनेट पार्टी के लिए सैम को इनवाइट किया गया था अकॉर्डिंग टू द लेटर। दूसरा क्वेश्चन है, हुज सिग्नेचर्स वर देयर ऑन द लेटर। लेटर पर किसके सिग्नेचर थे? तो लेटर के ऊपर स्टूडेंट जो सिग्नेचर थे वो थे सैम के। हमने पूरा लेसन है ये 3rd लेवल पढ़ा था, तो सैम के सिग्नेचर थे लेटर पर। वाई डज चार्ली वांट टू विजिट गेल्सबर्ग। चार्ली है वो गेल्सबर्ग का विजिट क्यों करना चाहता था? टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वॉल। तो इसका सही आंसर जो है वो यही पहला ऑप्शन आ जाएगा, टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वॉल। यानी ये जो परेशानियों से भरी हुई दुनिया है इससे वो बचना चाहता था, इस दुनिया से वो दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने गेल्सबर्ग है वो विजिट करने का सोचा था। हु वॉज चार्लीज वाइफ। चार्ली की वाइफ का नाम क्या था? स्टूडेंट्स, लेसन हमने पढ़ा है चार्ली की वाइफ का नाम था लुइसा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एट व्हाट एज द बॉय बिकेम द टाइगर किंग। किस उम्र पर जो लड़का होता है वो टाइगर किंग बन जाता है? तो वो 20 साल की उम्र में टाइगर किंग है वो बन जाता है। जब वो 20 साल का होता है, 20 साल तक होता है, तब तक जो उसका शासन है वो दूसरे लोग देखते हैं। जो राज्य के मंत्री होते हैं, जो कुछ बनाए जाते हैं, एक समिति बनाई जाती है, वो देखती है। 20 साल की उम्र में ये राजा बन जाता है। डैश स्टूड आउट ऑफ द वुडन टाइगर। वुडन टाइगर से बाहर क्या निकला हुआ था? देखिए यहाँ पे दिया टाइनी स्लीवर्स, तो बिल्कुल सही, यही आंसर इसका बिल्कुल सही आएगा। टाइनी स्लीवर्स यानी छोटे छोटे नुकीले कांटे हैं, वो वुडन टाइगर जो लेके आया था बाजार से राजा, उसके बाहर निकले हुए थे, उन्हीं की वजह से उसको घाव हुआ था और उसकी मौत भी इसी वजह से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द टाइगर किंग वांट टू चैलेंज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी, उसको किस तरीके से चैलेंज किया था टाइगर किंग ने? बाय किलिंग द फर्स्ट टाइगर? नो। बाय किलिंग द 100 टाइगर? बाय किलिंग ऑल द टाइगर इन द स्टेट? नन। तो यहाँ पे वो क्या करना चाहता था? बाय किलिंग द 100 टाइगर, यानी 100 बाघों को मारकर वो चैलेंज करना चाहता था। जो प्रेडिक्शन की थी ज्योतिषियों ने कि मैं 100 बाघ है वो मार दूंगा और आपकी प्रेडिक्शन है वो गलत साबित कर दूंगा। द सोल्जर हैड बीन, ये द एनिमी वाला लेसन है उसमें से लिया गया है। तो सोल्जर है वो क्या किया? स्टेप, चाकू मारा गया था, शॉट, गोली मारी गई थी, बीटन अप, पीटा गया था, स्लैप्ड हार्ड या जोर से थप्पड़ मारा गया था। तो स्टूडेंट्स, जो सोल्जर आया था सदाऊ के घर के बाहर बह करके समुद्र में, उसको गोली लगी हुई थी, वो एक अमेरिकन सोल्जर था और उसको गोली लगी हुई थी। तो दूसरा ऑप्शन आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, एट फर्स्ट सदाऊ थॉट ही वाज एन। सबसे पहले सदाऊ ने सोचा कि वो था, यानी वो सोल्जर बह करके आया था जिसको गोली लगी थी, वो कौन था? सदाऊ ने क्या सोचा था? तो सदाऊ ने सबसे पहले सोचा था कि वो एक फिशरमैन है, मछुआरा है। सदाऊ मेट हिज वाइफ इन। तो सदाऊ है वो अपनी पत्नी से मिला था। तो कहाँ मिला था? तो स्टूडेंट, सदाऊ है वो अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गया था, पढ़ने के लिए गया था। वहां पर सदाऊ को हाना है वो मिली थी, उससे मुलाकात हुई थी, तो वहां पे ये मिला था अमेरिका। He was not sent abroad with the troops because सदाऊ को अब्रोड नहीं भेजा गया था, सेनाओं के साथ में, जो सेनाएं विदेशों में जा रही थी उनके साथ सदाऊ को नहीं भेजा गया था। तो कारण क्या था? इसका कारण आपसे पूछा गया। द जर्नल नीडेड एन ऑपरेशन, यही आंसर इसका सही है, पहला ऑप्शन, कि जो जनरल था उसको एक ऑपरेशन की जरूरत थी और सदाऊ है वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर था और यही वो ऑपरेशन कर सकता था, इसलिए इसको रोक लिया गया था कि कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। व्हाट कॉम्प्लेक्स डस डेयरी सफर फ्रॉम। डेयरी जो है उसको क्या कॉम्प्लेक्स था, क्या प्रॉब्लम थी, यानी कौन सी शरीर के अंदर, उसके दिमाग के अंदर क्या दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी उसको? तो इसका सही आंसर आएगा स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, इनफेरियोरिटी, यानी हीन भावना। इनफेरियोरिटी जो है दूसरों से अपने आप को कम समझना, तो इनफेरियोरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो उसको डेयरी को था, जो कि मिस्टर लैम से मिलने के बाद में लास्ट में हम देखते हैं कि उसका वो दूर हो गया था। What does Mr. Lamb grow in his garden? मिस्टर लैम अपने गार्डन में क्या उगाते हैं? तो मिस्टर लैम अपने गार्डन के अंदर एप्पल्स हैं वो उगाते हैं।
हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स? एप्पल्स हैं मिस्टर लैम वो किस तरीके से तोड़ते हैं? बेंडिंग डाउन, विद द हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट, नो, विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन, नो, यूजिंग ए लेडर एंड ए स्टिक, राइट। ऑप्शन नंबर 4 सही है, यूजिंग ए लेडर एंड ए स्टिक। वो एक सीढ़ी का प्रयोग करते हैं एप्पल्स तोड़ने में और एक छड़ी का प्रयोग करते हैं उन एप्पल्स को नीचे गिराने में, तोड़ने में। हाउ डिड मिस्टर लैम यूज द एप्पल्स? एप्पल्स का यूज मिस्टर लैम किस तरह से करते हैं? तो इसका सही आंसर है यूज टू मेक जेली विद देम, वो उनसे जेली बनाते हैं। वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, हमें हार माननी होगी क्योंकि वे ताकतवर हैं। दीज वर्ड्स वर सेड बाय, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द कहे थे स्टूडेंट्स जूडविन ने, जो कि बामा की सहेली थी। जूडविन, सॉरी, जितकला शाह जो है उसकी सहेली थी जूडविन। तो उसने ये शब्द बोले थे कि ये स्ट्रॉन्ग है और हमें इनके सामने हार माननी होगी। जब जितकला शाह के बाल हैं वो काटे जा रहे थे, उस दौरान ये बात बोली गई थी जूडविन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। शॉर्ट हेयर इन द ऑथर्स ट्राइब वाज वोर्न बाय, छोटे बाल ऑथर के ट्राइब के अंदर यानी उनकी जाति के अंदर, कबीले के अंदर कौन रखता था छोटे बाल? तो छोटे बाल रखता था मोर्नर्स, मोर्नर्स के द्वारा। लेखक ने हमें बताया है कि जितकला शाह ने हमें बताया कि हमारे कबीले के अंदर, हमारी जाति में छोटे बाल मोर्नर्स लोग हैं वो रखते हैं, विलाप करने वाले लोग, इसीलिए वो बाल नहीं कटाना चाहती थी। हु इज बामा इज ब्रदर? बामा के ब्रदर का नाम आपसे पूछा, बामा का ब्रदर कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा एनन, कि बामा का ब्रदर है वो एनन था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम? बामा को घर पहुंचने में कितना समय लगता था? तो बामा को घर पहुंचने में स्टूडेंट्स 1 घंटा लगता था, लेकिन वो इधर उधर देखते हुए जाती थी तो काफी टाइम उसको लग जाता था। What is Sam's letter to Charlie represent? सेम का जो लेटर था जो उसने चार्ली को लिखा था वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ए ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी, यानी वास्तविकता के साथ थोड़ी सी फैंटेसी भी इसके अंदर मिक्स थी। What unusual thing the narrator imagines at the Grand Central Station? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो नरेटर है वो कौन सी असामान्य चीज को नोटिस करते हैं? तो कौन सी चीज वो देखते हैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे? तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे वो देखते हैं 3rd लेवल, ऑप्शन नंबर 3 सही आएगा। अकॉर्डिंग टू सेम, सेम के अनुसार द डेज इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरीज। तो इनसिक्योरिटी, भय, युद्ध और चिंताओं से भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है? मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया। ये सेम के अनुसार हमने लेसन पढ़ा है, उसमें आता है कि सेम के अनुसार आधुनिक दुनिया है वो चिंताओं से, भय से, लड़ाई झगड़े से, इनसे भरा हुआ होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 23, व्हेन डिड द प्रिंस मैरी? प्रिंस की शादी है वो कब हुई थी? एट द एज ऑफ 20, नो, व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, नो, आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, अपने राज्य के अंदर सारे बाघों को मारने के बाद। इसके राज्य में प्रतिबंधपुरम में कितने बाघ थे? 70। तो 70 के 70 बाघ मारने के बाद में, चूंकि इसको 30 बाघ और मारने थे, इसलिए इसने अपने जो पास में स्टेट था, नियरेस्ट स्टेट, उसमें एक राजकुमारी से शादी करी थी। तो अपने राज्य के सारे बाघ मारने के बाद ये ऑप्शन सही आएगा। डैश बिकेम द किंग्स मेन ऑक्यूपेशन? राजा का मुख्य ऑक्यूपेशन क्या बन गया था? इंग्लिश, जस्टिस, गवर्नेंस, टाइगर हंटिंग। तो टाइगर हंटिंग ऑप्शन नंबर 4 सही आएगा। राजा का मुख्य व्यवसाय बन गया था टाइगर हंटिंग, क्योंकि अब उसका एक ही गोल था कि उसको 100 बाघ है वो पूरे करने थे और जो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी उसको झूठा साबित करना था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू गो ऑन? एक बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर है वो क्या करना चाहता था? ये टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही आएगा इसमें, टाइगर हंटिंग एक्सपीडिशन। ब्रिटिश ऑफिसर यही करना चाहता था। द एस्ट्रोलॉगर stated that he would dash if the king killed the 100 tiger। तो एस्ट्रोलॉगर, ज्योतिषी जो था, उसने क्या कहा था कि वो क्या कर लेगा यदि राजा ने 100 बाघ मार दिए? तो उसने कहा था कट हिज हेयर, कि वो अपनी चुटिया को कटवा लेगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। ये उसने बोला था कि मैं अपनी चोटी है वो कटवा लूंगा, यानी अपने बालों को वो कटवा लेगा यदि राजा ने उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया तो। सदाऊ वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदाऊ अमेरिका गया था तो क्या सीखने गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, सर्जरी एंड मेडिसिन। ये सीखने गया था, डॉक्टर बनने गया था।
द चीफ कंसर्न फॉर सदाउज फादर वॉज, सदाऊ के पिताजी की जो मुख्य चिंता थी वो क्या थी, आपको वो बतानी है। तो सदाऊ के पिता की जो मुख्य चिंता थी वो थी सदाऊ की एजुकेशन, सदाऊ की शिक्षा, वो उसकी शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। द जनरल वॉन्टेड टू सेंड हिज प्राइवेट असेसिन्स टू सदाउस हाउस टू, जनरल है वो अपने प्राइवेट जो असेसिन्स थे, हत्यारे, हत्या करने वाले लोग, उनको सदाऊ के घर भेजना चाहता था। तो किस वजह से वो भेजना चाहता था, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, किल द प्रिजनर, उस प्रिजनर को मारने के लिए। वाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर सदाउस हाउस, जो नौकर थे उन्होंने डॉक्टर सदाऊ का घर क्यों छोड़ दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आएगा। देखिए, बिकॉज ही वॉज ट्रीटिंग एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिडंट लाइक हिम, क्योंकि सदाऊ वो अमेरिकन सोल्जर का इलाज कर रहा था और नौकरों को ये बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि अमेरिकन जो थे वो जापान के दुश्मन थे, इसलिए सारे नौकर है वो उसका घर है वो छोड़ के चले गए थे। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।